दोस्तों आज इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा वनडे मैच खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। भारत के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए अफ्रीका की टीम को चारों खाने चित कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दूसरे वनडे मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि इस समय इंडिया और अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जहां पहले मैच में टीम इंडिया ने जीत दर्ज करके सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की थी और अब बारी थी सीरीज के दूसरे मैच की, जहां आज दूसरा वनडे मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पिच देखकर यह साफ समझ आ रहा था कि शुरुआत में गेंद थोड़ी स्विंग करेगी, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान होता जाएगा। पहली गेंद के साथ ही भारतीय पारी का आगाज हुआ। अफ्रीका के सामने थे भारत के 2 बेहतरीन ओपनर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल। दोनों बल्लेबाज जानते थे कि शुरुआती ओवरों में सावधानी से खेलना बेहद जरूरी है, क्योंकि अफ्रीकी गेंदबाज नई गेंद से अच्छी स्विंग निकालने के लिए मशहूर हैं। नांद्रे बर्गर अपनी रफ्तार और एंगल से लगातार परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरे छोर से मार्को यानसेन अपनी उछाल और लेफ्ट आर्म एंगल से चुनौती दे रहे थे। पहले कुछ ओवरों में रोहित और यशस्वी ने बखूबी धैर्य दिखाया, एक रन लेकर स्ट्राइक रोटेट की और जहां मौका मिला वहां चौका भी लगाया, लेकिन किसी भी तरह का अनावश्यक जोखिम नहीं उठाया। चौथे ओवर में बर्गर की गेंद यशस्वी के बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई स्लिप से थोड़ी दूर निकल गई, लेकिन यशस्वी ने तुरंत खुद को संभाल लिया। वहीं रोहित शर्मा परिस्थिति को पढ़ते हुए अपने क्लासिक स्टाइल में खेल रहे थे, कभी स्ट्रेट ड्राइव, कभी गाइड, तो कभी बैकफुट पर जाकर बेहतरीन पंच शॉट्स। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय पारी को मजबूत शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 42 रन की शानदार साझेदारी बनाई। दर्शक भी धीरे धीरे गर्म होने लगे थे कि तभी 7वें ओवर में अफ्रीका को पहली सफलता मिल गई। बर्गर की बाहर जाती हुई गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। यशस्वी 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारत के खाते में पहला झटका लग गया। पहला विकेट गिरते ही मैदान पर उतरे भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज विराट कोहली। मैदान पर जैसे ही विराट आए, पूरा स्टेडियम कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा। अब जिम्मेदारी उनके और रोहित शर्मा के कंधों पर थी कि इस शुरुआती झटके को संभाला जाए। अफ्रीकी गेंदबाजों ने इस समय अटैक तेज कर दिया था। मार्को यानसेन ने उछाल भरी गेंदें डाली, बर्गर लगातार लाइनों को बदल रहे थे और एडन मार्क्रम मिड ओवर में फील्ड सेटिंग में निरंतर बदलाव कर रहे थे। लेकिन ये दोनों भारतीय दिग्गज इतने अनुभवी हैं कि दबाव को अवसर में बदल देते हैं। धीरे धीरे दोनों ने रन बनाना शुरू किया। रोहित शर्मा ने तेज गेंदबाजी के सामने अपने टाइमिंग और फुटवर्क का शानदार प्रदर्शन किया, वहीं विराट कोहली ने अपने क्लासिक कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव से सभी का दिल जीत लिया। 10वें ओवर तक भारत ने एक विकेट पर 70 से ज्यादा रन बना लिए थे और रन रेट भी अच्छी तरह टिक चुका था। जैसे जैसे ओवर आगे बढ़ते गए, रोहित और विराट की जोड़ी अफ्रीका के गेंदबाजों को थकाने लगी। कोर्बिन बोश और ऑटनील बैटमैन को मिड ओवर्स में अटैक पर लाया गया, लेकिन इन दोनों दिग्गजों ने उन्हें भी आसानी से खेल लिया। विराट ने बैटमैन की स्लोअर गेंदों को पढ़कर बेहतरीन कट शॉट लगाए, जबकि रोहित ने बोश की लेंथ गेंदों को हवा में उठाकर बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। 12वें ओवर में रोहित शर्मा ने बैटमैन को शानदार पुल शॉट के जरिए चौका लगाया, तो वहीं कोहली ने अगले ओवर में बोश पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाया, जिसने दर्शकों को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे ये साझेदारी सेट हो चुकी थी और दोनों बल्लेबाज पिच पर बिल्कुल सहज दिख रहे थे। 15वें ओवर के बाद अफ्रीकी कप्तान ने अपने स्पिनर सुब्रायन को गेंद थमाई, लेकिन विराट और रोहित दोनों स्पिन खेलने में भी उतने ही माहिर हैं जितने तेज गेंदबाजों के सामने। विराट ने सुब्रायन की गेंद पर शॉर्ट चयन में कोई जल्दी नहीं दिखाई, जबकि रोहित ने एक हल्की सी शॉर्ट गेंद का फायदा उठाकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का लगा दिया। इस तरह दोनों के बीच साझेदारी तेजी से आगे बढ़ती चली गई और भारत का स्कोर 16वें ओवर तक 100 के पार पहुंच गया। दर्शक अब भारत की पारी को मजबूत होते देख उत्साहित हो रहे थे। हर शॉट, हर रन पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। 20वें ओवर तक यह साझेदारी शानदार शतक के पार पहुंच चुकी थी। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने अपनी अपनी 50 के करीब पहुंचते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, लेकिन ठीक इसी समय 23वें ओवर में अफ्रीका ने एक बार फिर मैच में वापसी कर ली।
मार्को यानसेन को दोबारा अटैक पर लाया गया और उन्होंने अपनी गेंदबाजी में सूझबूझ दिखाते हुए विराट को एक उछाल भरी गेंद फेंकी। विराट ने गेंद को ऑफ साइड में खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेती हुई पॉइंट के हाथों में चली गई। विराट कोहली 47 रन बनाकर आउट हो गए और इस बेहतरीन साझेदारी का अंत हो गया। विराट के आउट होने के बाद नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए ऋतुराज गायकवाड़, जिन्हें शुरुआत से ही स्थिति समझकर खेलना था। दूसरी तरफ रोहित शर्मा अभी भी क्रीज पर टिके हुए थे और भारत को तेज लेकिन समझदारी वाली बल्लेबाजी की जरूरत थी। जिसके बाद 26वें और 27वें ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने स्ट्राइक रोटेशन पर ज्यादा ध्यान दिया। रोहित शर्मा अपने अनुभव के दम पर हर बॉलर की लाइन को अच्छे से पढ़ते हुए खेल रहे थे, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ भी धीरे धीरे अपनी लय में आते दिख रहे थे। हालांकि उन्हें अभी शॉट खेलने में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ रही थी, क्योंकि अफ्रीकी गेंदबाज स्लोअर गेंदों और ऑफ कटर का लगातार इस्तेमाल कर रहे थे। 28वें ओवर में अफ्रीका के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता आई। ऑटनील बैटमैन अपनी स्लोअर गेंदों और विविधता के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने ऋतुराज को एक ऐसी गेंद फेंकी जो थोड़ी रुक कर आई। ऋतुराज ने कवर ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेती हुई सीधे शॉर्ट कवर के हाथों में चली गई। ऋतुराज 18 रन बनाकर आउट हो गए और भारत को तीसरा झटका लग गया। ऋतुराज के आउट होते ही मैदान पर उतरे भारतीय कप्तान के एल राहुल। यह वो समय था जब भारत को फिर से अपनी पारी को स्थिर करना था और बड़ा स्कोर बनाने की राह पर वापस लौटना था। दूसरी तरफ खड़े रोहित शर्मा पहले से ही अच्छी लय में थे और राहुल के आने से साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद और बढ़ गई। स्टेडियम में बैठे फैंस ने भी राहुल का जोरदार स्वागत किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये दोनों बल्लेबाज मिलकर मैच का रुख पूरी तरह बदल सकते हैं। 29वें से 32वें ओवर के बीच दोनों ने बेहद समझदारी के साथ बल्लेबाजी की। राहुल ने शुरुआत में सिंगल डबल पर ध्यान दिया, जबकि रोहित ने हर खराब गेंद को बाउंड्री में बदलना जारी रखा। रोहित अब अपने शतक के करीब पहुंच चुके थे और अफ्रीकी गेंदबाजों पर दबाव साफ नजर आ रहा था। मार्को यानसेन और बर्गर को वापस अटैक पर लाया गया, लेकिन रोहित ने दोनों की गेंदों को शानदार टाइमिंग के साथ खेला। 34वें ओवर में रोहित शर्मा ने बर्गर की फुल लेंथ गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उछालकर चौका लगाया और अपने शानदार शतक तक पहुंच गए। ये शतक न सिर्फ रोहित की क्लास का सबूत था, बल्कि भारत की पारी की रीढ़ भी। उधर राहुल भी अब अपने प्राकृतिक गेम में आ चुके थे, कभी पॉइंट के बीच से गाइड करते, कभी स्ट्रेट ड्राइव से गेंद को चीरते हुए। 35वें और 36वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने रन रेट बढ़ाना शुरू किया। सुब्रायन की स्पिन गेंदबाजी को बेहतरीन फुटवर्क से खेला गया, कभी आगे बढ़कर, कभी बैकफुट पर जाकर। राहुल ने भी एक बेहतरीन स्वीप शॉट लगाया, जिसने बाउंड्री की राह पकड़ी। अफ्रीकी कप्तान मार्करम फील्ड बदलते रहे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। 38वें ओवर में रोहित ने बैटमैन की गेंद पर एक खूबसूरत लॉफ्टेड ड्राइव खेलकर गेंद को सीधा लंबे ऑफ के ऊपर से बाहर भेज दिया। वहीं राहुल ने बोश की एक शॉर्ट गेंद पर जबरदस्त पुल शॉट लगाकर चौका हासिल किया। दोनों अब मिलकर टीम को बड़े स्कोर की तरफ खींच रहे थे। 40वें ओवर तक भारत का स्कोर 300 के आसपास पहुंचने की राह पर साफ दिखाई दे रहा था। रोहित शर्मा 140 के करीब पहुंच चुके थे और राहुल भी अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। इस साझेदारी ने अफ्रीकी गेंदबाजों को पूरी तरह थका दिया था। जिस भी गेंदबाज को कप्तान मार्करम अटैक पर लाते, उसे रोहित और राहुल एक समान अंदाज में खेलते। 45वें ओवर में आखिरकार मार्को यानसेन ने अफ्रीका को एक बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने रोहित शर्मा को ऑफ स्टंप के बाहर हल्की सी गति बदलाव के साथ गेंद डाली। रोहित ने कवर के ऊपर से शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेती हुई सीधे डीप कवर फील्डर के हाथों में चली गई। रोहित शर्मा 142 रन की शानदार, यादगार और मैच सेटिंग पारी खेलकर आउट हुए। रोहित के आउट होते ही पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाने लगा, क्योंकि आज उन्होंने भारतीय पारी की नींव रखी थी। रोहित के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए रविंद्र जडेजा। अब भारत के पास सिर्फ कुछ ओवर बचे थे और जल्दी रन बनाने की जरूरत थी। उधर केएल राहुल अपने शतक के बेहद करीब थे और अपनी पारी को निखार रहे थे। 46वें और 47वें ओवर में राहुल ने बोश और बर्गर को लगातार गैप में खेलकर रन बटोरे। उधर जडेजा ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। पहला रन लिया, फिर अगली ही गेंद पर बैटमैन की शॉर्ट गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से उछालकर चौके में तब्दील कर दिया। 48वें ओवर में राहुल ने अपना शतक पूरा किया। ये रन नहीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास और जिम्मेदारी का प्रतीक था। पूरी टीम ने उन्हें ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर सलामी दी। उधर जडेजा अब तेजी से रन बना रहे थे और भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। उन्होंने बोश की यॉर्कर लेंथ गेंद को भी खूबसूरती से स्कूप कर बाउंड्री तक पहुंचाया। 49वें और 50वें ओवर में भारत ने तेजी से रन बटोरे।
राहुल ने स्ट्राइक रोटेशन बनाए रखा और जडेजा ने आखिर के ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 12 गेंदों पर 25 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। उनके शॉट्स में ताकत, टाइमिंग और मैच की जरूरत तीनों का बेहतरीन मेल था। अंतिम गेंद तक भारत का दबदबा कायम रहा और 50 ओवर पूरे होने पर भारतीय टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर कुल 376 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। अब अफ्रीका की बल्लेबाजी की बारी थी, जहां साउथ अफ्रीका के लिए पारी की शुरुआत करने आए अफ्रीका कप्तान एडन मार्क्रम और रियान रिकल्टन। लेकिन दूसरी तरफ टीम इंडिया के गेंदबाज हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह पूरी आक्रामकता के साथ गेंद लेकर खड़े थे। पहले ही ओवर में अर्शदीप ने कुछ बेहतरीन स्विंग गेंदें डालकर अफ्रीकी बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। वहीं दूसरे ओवर में गेंद संभाली हर्षित राणा ने और उन्होंने आते ही अपना कहर शुरू कर दिया। रियान रिकल्टन को उन्होंने एक ऐसी गेंद फेंकी जो अंदर की ओर मुड़ी और रिकल्टन बिल्कुल चकमा खा गए। गेंद सीधा पैड के पीछे से निकली और स्टंप्स बिखेरती हुई निकल गई। रिकल्टन बिना कोई बड़ी पारी खेले क्लीन बोल्ड हो गए और अफ्रीका को पहला बड़ा झटका लगा। रिकल्टन का विकेट गिरते ही इंडियन फैंस में जबरदस्त उत्साह फैल गया। अगले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने अपना कहर जारी रखा। इस बार सामने थे अफ्रीकी कप्तान एडन मार्क्रम। अर्शदीप ने बाहर जाती गेंदों से उन्हें फंसाने की कोशिश की और फिर अचानक एक तेज ऑफ स्टंप की लाइन पर पिच होती गेंद डाल दी। मार्क्रम ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए पहली स्लिप में गई और वहां खड़े रोहित शर्मा ने कोई गलती नहीं की। मार्क्रम भी जल्दी पवेलियन लौट गए और अफ्रीका के दोनों ओपनर सिर्फ कुछ ही रन पर आउट हो चुके थे। अफ्रीका का स्कोर बेहद मुश्किल में था और तीसरे नंबर पर आए क्विंटन डिकॉक पर अब पूरी जिम्मेदारी थी। लेकिन हर्षित राणा आज किसी और ही मोड में थे। डिकॉक के सामने उन्होंने पहले 2 गेंदें बाहर की ओर स्विंग कराई, फिर तीसरी गेंद अचानक भीतर की ओर ले आए। डिकॉक गेंद को पढ़ ही नहीं पाए और बल्ला बहुत देर से घुमाया। गेंद सीधी पैड और बल्ले के बीच के गैप से निकलकर स्टंप से टकरा गई। क्विंटन डिकॉक बिना खाता खोले आउट हो गए। ये राणा की दूसरी सफलता थी और अफ्रीकी टीम गहरे संकट में थी। अफ्रीका का स्कोर कुछ ही ओवरों में 3 विकेट पर बहुत कम रन हो चुका था और अब टीम को अपनी पारी बचाने के लिए मजबूती की जरूरत थी। चौथे नंबर पर आए मैथ्यू ब्रिट्स, जिन्होंने अपने पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन यहां हालात और दबाव बिल्कुल अलग थे। दूसरी तरफ अर्शदीप और प्रसिद्ध कृष्णा ने लाइन और लेंथ पर लगातार काम करते हुए रन रोकने की रणनीति अपनाई। ब्रिट्स ने शुरुआत में काफी समझदारी दिखाई। उन्होंने सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की और 1-2 खराब गेंदों का फायदा उठाकर चौके भी लगाए। उधर टोनी डी जॉर्जी, जो 5वें नंबर पर आए थे, उन्होंने भी शुरुआत में संयम दिखाया। हालांकि डी जॉर्जी अपनी आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की सटीक बाउंस और पेस के चलते वो खुलकर नहीं खेल पा रहे थे। 12वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी लेग कटर गेंदों से डी जॉर्जी को बार बार परेशान किया। एक गेंद पर उन्होंने डी जॉर्जी को हवा में शॉट खेलने पर मजबूर किया, लेकिन गेंद फील्डर से जरा दूर गिरी और डी जॉर्जी बच गए, लेकिन वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। अपनी पारी को आगे बढ़ाने के दबाव में उन्होंने सुंदर की एक उड़ती हुई गेंद को स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले के नीचे से निकलकर पैड से टकराई। अपील हुई और अंपायर ने उंगली उठा दी। डी जॉर्जी वापस लौट गए और अफ्रीका का चौथा विकेट गिर गया। अब क्रीज पर थे मैथ्यू ब्रिट्स और उनके साथ आए युवा सनसनी डिवॉल्ट ब्रेविस। ब्रेविस अपनी आक्रामक बैटिंग के लिए मशहूर हैं और भारत के खिलाफ खेलने का उनका अंदाज भी कुछ ऐसा ही होता है। उन्होंने आते ही कुलदीप यादव के खिलाफ एक शानदार डाउन ग्राउंड छक्का लगाया। स्टेडियम में अफ्रीकी फैंस की उम्मीदें फिर से जाग उठीं। ब्रिट्स और ब्रेविस के बीच पारी को दोबारा खड़ा करने की साझेदारी शुरू हुई। दोनों ने इंडियन स्पिन अटैक के सामने घुटने नहीं टेके। कुलदीप यादव ने अपनी गुगली और टर्न से दोनों को बार बार परेशान किया, वहीं जडेजा ने कसी हुई गेंदबाजी की। लेकिन ब्रेविस ने अपनी ताबड़तोड़ शैली को जारी रखा और सुंदर की एक फ्लाइटेड गेंद को मिड विकेट के ऊपर से बाहर भेज दिया। 20वें से 30वें ओवर के बीच अफ्रीका ने तेजी से रन बनाए। ब्रिट्स ने भी कुछ बेहतरीन शॉट लगाए, कभी पॉइंट के बीच से, कभी कवर ड्राइव से। उनकी पारी संतुलन और शांति से भरी हुई थी। अफ्रीका का स्कोर अब धीरे धीरे 200 के आसपास पहुंचने का संकेत देने लगा था, लेकिन कुलदीप यादव कोई भी साझेदारी ज्यादा देर तक नहीं चलने देना चाहते थे। 36वें ओवर में उन्होंने एक शानदार गुगली फेंकी जो ब्रेविस की बल्लेबाजी को चकमा दे गई। ब्रेविस गेंद को पढ़ ही नहीं पाए और गेंद सीधे उनके ऑफ स्टंप पर जा लगी। ब्रेविस की पारी खत्म हुई और अफ्रीका को एक और बड़ा झटका लगा। अब मैदान पर उतरे मार्को यानसेन। गेंद से कमाल करने वाले यानसेन बल्ले से भी
ताबड़तोड़ शॉट खेलने का दम रखते हैं। उन्होंने आते ही जडेजा की एक गेंद को स्वीप कर तेज चौका लगाया। उधर ब्रिट्स के अपने अर्धशतक के करीब पहुंचकर और आत्मविश्वास के साथ खेलने लगे, लेकिन अफ्रीका की उम्मीदों को झटका तब लगा जब वॉशिंगटन सुंदर ने यानसेन को एक बैक ऑफ लेंथ गेंद डाली, जिस पर यानसेन ने जोरदार पुल की कोशिश की, लेकिन गेंद हल्का सा उछली और सीधी डीप मिड विकेट फील्डर के हाथों में चली गई। यानसेन की पारी खत्म हुई और अफ्रीका का छठा विकेट गिरा। कोर्बिन बोश 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए। बोश ने भी शुरुआत में रन बटोरे और ब्रिट्सके का साथ देने की कोशिश की। कुछ ओवरों तक दोनों ने अच्छी साझेदारी निभाई। बोश ने कुलदीप की फ्लाइटेड गेंद पर एक बेहतरीन छक्का लगाया और फिर सुंदर की गेंद पर स्कूप शॉट से चौका भी निकाला। लेकिन जब लगता था कि अफ्रीका मैच में वापसी कर रही है, तभी प्रसिद्ध कृष्णा ने बोश को एक आउटस्विंगर पर फंसाया। बोश का बल्ला गेंद से थोड़ा पीछे रह गया और गेंद सीधी स्लिप में चली गई। बोश भी पवेलियन लौट गए और अफ्रीका का 7वां विकेट गिर गया। आखिरी ओवरों में ब्रिट्सके ने अपनी अर्धशतकीय पारी को बड़े स्कोर में बदलने की कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। उधर सुब्रायन आए, लेकिन वो भी सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करने तक ही सीमित रह गए। इस तरह से अंत में अफ्रीका की टीम 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर कुल 315 रन ही बना पाई और भारत ने इस मैच को जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।